हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक कलेक्टिव और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ जिसका इस्तेमाल सभी इंडिविजुअल कर सकते हैं। वो मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकती हैं। इस रेमेडी का इस्तेमाल सभी लोग कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज की जो वीडियो है वो हेयर फॉल से रिलेटेड है। जी हाँ, मुझे ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम हेयर फॉल से रिलेटेड कोई ऐसी रेमेडी बताइए जिससे हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल हो सके। चलिए मैं आपको कुछ ऐसे कारण बता देती हूँ जिससे आपके हेयर फॉल आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे। बट आपको इसको नियमित रूप से यूज करना होगा। जो भी मैं आपको इन्फ्यूज्ड ऑयल, जो भी मैं आपको चीजें बता रही हूँ, जिस तरह से बता रही हूँ वैसे आपको फॉलो करना होगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम हेयर फॉल की बात करें तो हेयर फॉल्स जब हम कॉम्बिंग करते हैं तो नॉर्मली हमारे बाल गिरते ही हैं। लेकिन अगर हम कॉम्बिंग करते समय हमारे ज़्यादा बाल गिर रहे होते हैं और हमें हर जगह दिख रहे हैं, जैसे कि हमें हर जगह दिख रहे हैं, जैसे कि हमारे पिलो पे दिखते हैं, हमारे बेड में दिखते हैं, हमारे जो है जब भी हम कॉम्बिंग कर रहे होते हैं या हमें फर्श में दिख रहे होते हैं, हर जगह हमें अपने बाल जो होते हैं वो दिखने लग जाते हैं टूटने। तो वो ज़्यादा हेयर फॉल कहलाता है। तो अगर आपको ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो इसका के कुछ ऐसे कारण मैं अभी आपको और बताने वाली हूँ जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके कितने हेयर फॉल गिर रहे हैं, ज़्यादा गिर रहे हैं या कम गिर रहे हैं। अगर आप कम भी आपके हेयर फॉल गिर रहे हैं तो भी ये आप रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एकदम जेन्युइन और एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई रेमेडी है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि इसे मैं पर्सनली यूज़ कर रही हूँ। देखिए, कुछ ऐसे कारण हैं जैसे कि हम लोग बाहर जाते हैं और अपने बालों को कवर करना भूल जाते हैं, जिससे हमारे बालों में धूल, मिट्टी, पॉल्यूशंस या और यूवी इफेक्ट पड़ने लगता है, जिसकी वजह से हमारे बालों में दूसरी और समस्याएं आ जाती हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे हेयर फॉलिकल्स इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं जो हमारी हेयर लेंथ को प्रिवेंट करें और उन्हें अच्छे से पकड़ कर रखें, जिसकी वजह से जितने भी धूल मिट्टी होता है वो हमारे हेयर फॉलिकल्स में एक्यूमुलेट हो जाती है और वो हमारे हेयर फॉल का कारण बनती है। दूसरा कारण ये है कि जब भी हम किसी भी प्रकार का बैलेंस डाइट सही पैटर्न में नहीं ले रहे होते हैं, सही न्यूट्रिटिव वैल्यू अपनी बॉडी को नहीं दे रहे होते हैं इंटरनली, जिसकी वजह से हमें हेयर फॉल होने लगता है क्योंकि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें, बहुत लोग आज के समय में, ठंड का समय है जिसकी वजह से क्या होता है कि हम जंक फूड या तली भुनी चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा हमें अच्छी लगती है, जिसकी वजह से उनमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है और वो हमारे इंटरनल बॉडी के पार्ट के न्यूट्रिशन वैल्यू को भी ख़त्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं और नष्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे में हेयर फॉल बॉडी में हमारे स्कैल्प से दिखने लगते हैं, हमें कपड़ों में हर जगह दिखाई देने लगता है। और जब ज़्यादा हेयर फॉल होने लगता है तो कुछ लोग होते हैं जो अपने आप में ये सोचते हैं या उन्हें कोई सजेस्ट करता है कि आप पार्लर ट्रीटमेंट ले लीजिए, जिससे आपके बालों में कुछ ना कुछ आपको 19-20 दिखाई देने लगेगा। लेकिन अगर हम बालों की बात करें और अगर हम पार्लर ट्रीटमेंट से रिलेटेड बात करें तो बहुत लोग केराटिन ट्रीटमेंट लेने लगते हैं, केराटिन ट्रीटमेंट लेने लगते हैं, हेयर कलर कराने लगते हैं, स्ट्रेनर कराने लग जाते हैं, कलर कराने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कुछ समय के लिए उनमें शाइन और स्मूथनेस, बालों में थिकनेस दिखाई देने लगती है, बाउंस दिखाई देने लगते हैं। बट उनका एक टाइम पीरियड होता है जिसके बाद वो, और दूसरा जो है, जैसे उनका टाइम पीरियड फिनिश होता है उसके बाद फिर आपके बाल वैसे ही डैमेज दिखाई देने लगते हैं। बाल अगर आपके ज्यादा डैमेज दिख रहे हैं, बाल अगर आपके ज्यादा डैमेज दिखने लगते हैं तो आप फिर से पार्लर ट्रीटमेंट कराने लग जाते हैं। लेकिन पार्लर ट्रीटमेंट कराना इसका कोई खास सोल्यूशन नहीं है क्योंकि ये एक समय तक ही काम करते हैं। और पार्लर ट्रीटमेंट कराने के बावजूद जब आपके बाल ज़्यादा फ्रिजी, ज़्यादा ड्राई, ज़्यादा डैमेज्ड दिखने लगते हैं, दो मुँहे दिखने लगते हैं और आपके बालों की जो नेचुरल शाइन, जो नेचुरल एक थिकनेस, एक जो नेचुरली जो चीज़ें आती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए पार्लर ट्रीटमेंट से तो आपको बिल्कुल भी बचना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप पार्लर मत जाइए, लेकिन आप पार्लर ऐसे ट्रीटमेंट अपने बालों को मत कराइए जिससे आपके बालों में ज़्यादा डैमेज होने लगे। अगर हम बात करें इस विंटर सीजन में, तो विंटर सीजन में मैंने बहुत से इन्फ्यूज्ड ऑयल, बहुत से सिंगल ऑयल्स ऑलरेडी मेरे चैनल में अपलोडेड हैं, आप जा करके देख सकते हैं। और मैं यहाँ आई बटन पे भी आपको यहाँ मेरे स्क्रीन पे देखने को मिलेगा।
वहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे इन्फ्यूज्ड ऑयल और बहुत सारे मैंने नेचुरल ऑयल की रेमेडी शेयर की हुई है। आपको जो भी आपको जिस चीज़ के लिए भी कंफर्टेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप मेरी बताएगी सारी रेमेडी जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है वो सारी रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। वो सब नेचुरल बेस्ड है। आज की भी जो इंग्रेडिएंट है वो भी नेचुरल बेस्ड है, क्योंकि जिनके बाल ज़्यादा डैमेज्ड हैं और ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है वो नेचुरल रेमेडी ही इस्तेमाल करें ताकि उनके बाल नेचुरली क्योर हो सके, स्मूथ हो सके, शाइन कर सके और अच्छे से लेंथ प्रिवेंट कर सके, हेयर फॉलिकल स्ट्रॉन्ग कर सके। तो चलिए मैं कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट आपको बता देती हूँ जो आपके सामने दिख ही रहे हैं। सबसे पहले मैं ये मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप देख रहे हैं ये मस्टर्ड ऑयल है। और मस्टर्ड ऑयल का अगर बेनिफिट्स के बारे में बताऊँ तो मैंने ऑलरेडी मस्टर्ड ऑयल पे एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। जी हाँ, ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, ताकि अगर आप नेचुरली मस्टर्ड ऑयल ही खाली यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए मस्टर्ड ऑयल के कुछ बेनिफिट्स मैं बता देती हूँ कि इसमें विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, सेलेनियम होते हैं और इसमें कैल्शियम और जिंक भी प्रेजेंट होता है इस मस्टर्ड ऑयल में। अगर आप इसे सिंगल भी यूज़ करते हैं तो यह आपके स्कैल्प में हेयर फॉलिकल्स को भी मजबूत करेंगे, आपके बालों को कंडीशनर करने का काम करेंगे। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये तिल, काले तिल। काले तिल जो होते हैं ये भी, इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे जिंक होते हैं, कैल्शियम होते हैं, इसमें भी फैटी एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे बालों में बहुत सारे जैसे हमारे बालों में ग्रे हेयर की समस्या हो जाती है, दो मुहे बाल हो जाते हैं, उनको प्रिवेंट करने का काम करते हैं, मतलब उनको रोकने का काम करते हैं, हेयर फॉल को कम करने का काम करते हैं। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कलौंजी। देख सकते हैं आप, जी हाँ, कलौंजी की अगर हम बात करें तो कलौंजी हमारे स्कैल्प में हमारे बालों को ब्लैक और शाइनी बनाने का, स्मूथ बनाने का काम करती है। क्योंकि अगर हम कलौंजी की बात करें तो इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम और फाइबर्स 50 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे बालों को शाइन प्रोवाइड करते हैं, ग्रे हेयर की समस्या को दूर करते हैं और हमारे बालों में एक स्मूथ एक बाउंस क्रिएट करते हैं। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की हम बात करें जिसको हम कहते हैं मेथी सीड्स, फेनुग्रीक सीड्स इसे इंग्लिश में कहते हैं हम। तो अगर हम फेनुग्रीक सीड्स की बात करें तो ये जो आप फेनुग्रीक सीड्स देख रहे हैं ये हमारे बालों के लिए एक रामबाण है। जी हाँ, अगर जिनको ज्यादा से ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है और अगर वो मेथी का इस्तेमाल करते हैं यानी फेनुग्रीक सीड्स का इस्तेमाल करते हैं तो आसानी से हमारे बालों में जो भी हमारे बाल खराब हो गए हैं, डैमेज्ड हो गए हैं या हमारे बालों में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया है या छोटे छोटे दाने हो गए हैं जिसकी वजह से आपको देखा होगा कि आपको रूसी की दिक्कत हो जाती है, डैंड्रफ की दिक्कत हो जाती है, ये सारी समस्याओं को सारी समस्याओं को हटाने का काम करता है और आपके बालों को एकदम खूबसूरत बनाता है, सुंदर बनाता है और आपके हेयर फॉलिकल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे आपकी हेयर लेंथ ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो ये है हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। सबसे लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जिंजर। जी हाँ, अदरक। अब आप सोच रहे होंगे कि अदरक का क्या काम है। देखिए, अगर हम अदरक की बात करें तो अदरक जो होती है ये हमारे बालों को में जितना भी फंगल इन्फेक्शन हो गया है, धूल मिट्टी से हो गया है या आपका ज़्यादा स्कैल्प ड्राई है, ठीक, अगर आपका ज़्यादा स्कैल्प ड्राई है और आप ऑयलिंग नहीं कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में और आप सोच रहे हैं ऑयलिंग करेंगे तो हमारे बाल ज़्यादा खराब हो जाएंगे, तो आप में जितने भी दो मुँहे बाल, जितने भी रूखे सूखे बाल, जितने भी रूसी भरे बाल हैं वो सारे बालों को क्या करता है, रूसी को कम करने का काम करती है ये जिंजर। जी हाँ, और आपके बालों को एक हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है, एक नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ आपके बालों में एक मॉइस्चर लेवल को, एक वॉल्यूम को क्रिएट करने का काम करती है। वॉल्यूम का मतलब हो गया आपके स्कैल्प की स्किन को ज्यादा वॉल्यूम देती है, ज्यादा स्ट्रेंथ देती है ये जिंजर। और अगर जिंजर की हम बात करें तो आप में अगर डैंड्रफ की समस्या से, जैसे आपके बालों में डैंड्रफ बहुत हो गए हैं और खुजली होने लगी है क्योंकि वो हमारे हेयर फॉलिकल से एक वाइट स्किन की डेड स्किन सेल्स निकलने लगती है, उसको भी क्योर करने का काम करता है। तो चलिए इसे बनाते कैसे फटाफट से देख लेते हैं। आपको एक लोहे का बर्तन लेना है जिस तरह से मैंने लिया है। अगर आपके पास लोहे का कोई बर्तन नहीं है तो आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस तेल को हल्का सा गर्म करना है, वार्म करना है और वार्म करने के बाद जब ये हल्का वार्म हो जाए तो ये जितने भी आप तीनों इंग्रेडिएंट देख रहे हैं, सबसे पहले आपको तिल,
दूसरा आपको फेनिग्रीक सीड्स और तीसरा आपको कलौंजी सीड्स। इन तीनों को इसमें मिक्स कर देना है हल्का सा वार्म होने के बाद। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। और आपको आंच का हमेशा ध्यान रखना है। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान रखना है। बहुत ही लो मीडियम में बनाना है, इसे जलाना नहीं है। और अगर हम बात करें कि अगर देखिए मेरे बर्तन में से भाप निकल रही है। अगर आपके बर्तन में, जिस भी बर्तन में आप बना रहे हैं, कढ़ाई में बना रहे हैं, किसी भी बाउल में बना रहे हैं जैसे मेरा है, तो उसमें किसी भी तरह का पानी नहीं होना चाहिए। रिमूव करके बनाइएगा, क्योंकि अगर पानी रह जाएगा तो किसी भी इन्फ्यूज्ड ऑयल में अगर पानी रह जाता है, जी हाँ, अगर पानी रह जाएगा तो आपका ऑयल जल्दी खराब होने के चांसेस हैं। और इस विंटर सीजन में आप ऐसा ऑयल प्रिपेयर करिए जो आपके बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करे, हेयर फॉलिकल्स को और हेयर लेंथ को मजबूत करे। तो कोशिश कीजिए कि आपका बर्तन इस तरह से सूख जाए। उसके बाद आपको तेल को ऐड करना है और सारे इंग्रेडिएंट को ऐड कर देना है। चलिए मैं आपको रेशियो बता देती हूँ। अगर आपको किसी भी प्रकार का बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है तो प्लीज उसे अवॉइड कीजिएगा। तो अगर मैं इस ऑयल की बात करूं तो आपको 1 कटोरी लेना है, जैसे कि मैंने लिया था, आपने देखा ही है। और अगर आपको 1 कटोरी कम लग रहा है तो अपनी बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। जितने भी आपके बालों की लेंथ है, प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। और आपको धीरे धीरे सारे इंग्रेडिएंट इसमें ऐड कर देने हैं, जिस तरह से मैं ऐड कर रही हूँ। और हाँ, मैं आपको इसका रेशियो बता देती हूँ कि जितने जो भी आप तिल हो गए, फेनिग्रीक सीड्स हो गए, कलौंजी सीड्स हो गए, इनको आपको 1 टेबल स्पून यानी 1 बड़ा चम्मच लेना है, ताकि ये आपके बालों में काफी समय तक काम कर सके। ओके, आप देख सकते हैं हमारा तेल गर्म होने लगा है। और लास्ट इंग्रेडिएंट, सॉरी, ये जो तीसरा इंग्रेडिएंट है जो कि तिल है, इसे भी मैंने ऐड कर दिया है। और इसे आपको देखिए मेरा ऑयल गर्म होने लगा है, इसमें बुज्जे आने लगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। और बिल्कुल आपको लो मीडियम में ही इसे बनाना है, तेल को बिल्कुल जलाना नहीं है। प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। और उसके बाद आपको सारे इंग्रेडिएंट को इसे अच्छे से मिक्स कर देना है, चला देना है, इसे धीरे धीरे पकने देना है। जब आपका तेल पक के तैयार होने लगेगा, कैसे पता चलेगा? अभी आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से पक रहा है। देखिए इसमें बुज्जे आने लगे हैं, आप देख सकते हैं। और आपको इसमें ऑयल के पकने की आवाज भी आ रही होगी। और आपको ऑयल को इसी तरह से पकाना है। ये जो आप जिंजर देख रहे हैं, जब आपका ऑयल पकने लगे, देखिए मैं आपका ऑयल पकने लगा है, तो आपको कैसे पता चलेगा? मैं आपको चम्मच में दिखा देती हूँ कि हल्का हल्का किस तरह से पकने लगा है। देखिए ऑयल में सब इन्फ्यूजन होने लगा है, हर एक सीड्स का। ये सीड्स हैं जितने भी मैंने डाले हैं आपके सामने, इसका इन्फ्यूजन ऑयल में होने लगेगा और ऑयल का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद आपको प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। जो आप जिंजर देख रहे हैं, इसे आपको ऐड कर देना है अपने ऑयल। तो मैं यहाँ पर जिंजर को ऐड कर रही हूँ। और फिर इसे आपको अच्छे से इसी आंच पर पका लेना है। देखिए इसमें पानी की जो मैं बात कर रही हूँ, ये जो मैंने लास्ट इंग्रेडिएंट डाला है, इसमें इतनी आवाज़ क्यों हो रही है? क्योंकि अदरक में थोड़ा सा पानी होता है। जी हाँ, और ये जब पकने लगेगा तो देखिए अदरक का भी जो कलर होगा वो चेंज होने लगेगा, वो थोड़ी सी ब्राउनिश दिखने लगेगी पकने के बाद। तो आपका समझ लीजिए आपकी जो अदरक के जो गुण है वो सब आपके इन्फ्यूज्ड ऑयल में आ गए हैं। जी हाँ, और अगर हम बात करें तो अदरक का जो बेनिफिट्स होगा, जब वो आपके ऑयल में आने लगेगा तो ऑलरेडी आपको ऑयल पका पका महसूस होने लगेगा, आपको दिखने लगेगा। क्योंकि जो आपकी अदरक है वो ब्राउनिश हो जाएगी, थोड़ी सी सॉफ्ट ना होकर के थोड़ी सी ये आपको स्ट्रॉन्ग दिखने लगेगी। ऑयल को आपको इसे चलाते रहना है, इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना है, क्योंकि अदरक में पानी होता है, जिसकी वजह से ये तेल में थोड़ा सा पानी आने लगेगा, क्योंकि अदरक में पानी होता है। लेकिन इसके बाद आपको क्या करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। जब आपका ऑयल पक जाए तो इसे ठंडा होने देना है। इसे कांच के बर्तन में स्टोर कीजिएगा, कांच की बोतल में स्टोर कीजिएगा, किसी भी तरह के प्लास्टिक कंटेनर में स्टोर मत कीजिएगा। उसके बाद आपको इसे धूप में रख देना है। जी हाँ, ताकि अदरक से रिलेटेड जितना भी पानी आपके ऑयल में रह जाएगा वो धूप से, जब आप इसे धूप में रखेंगे तो उसमें रिमूव हो जाएगा। और जरूरत नहीं कि आप ढक्कन को खोल के रखें, आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो धूप में रख दीजिएगा और ये आपका ऑयल बनके तैयार हो गया है।
और इसे आपको अच्छे से निकाल लेना है। और जब आप ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाने के बाद इसे आप धूप में रख दीजिएगा, ताकि जो भी पानी इसमें रह गया है अदरक की वजह से वो आपका रिमूव हो जाए। तो ये था हमारा एक नेचुरल रेमेडी। इसका फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। इसका फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा ये ऑयल कितना आपके लिए बेनिफिट रहा है। वैसे ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, तो ये सभी हर तरह के हेयर फॉल को, हर तरह की प्रॉब्लम्स को क्योर करेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेमेडी के साथ। बाय।